वो है शमशान घाट, तो वो लोग नदी में नहाने लगे। पर हमारी लाइट भी आ गई। लाइट यहाँ से जलती है ना, तो आज थोड़ा लेट हो गया तो नहीं जल रही थी। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैंने बहुत दिन से व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरे फ़ोन में बैलेंस ख़त्म हो गया था। आज पढ़ा है तो मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग बना लूँ। ये अभी मम्मी पूजा करके गई है, तुलसी माता की दिया हुआ जला के और अगरबत्ती लगा के। ये मम्मी कर रही है यहाँ पूजा। आपको साइड दिख रहा होगा, मंदिर है ना। तो मेरी मम्मी बोली कि अभी इसको बंद करना है खिड़की, तो आपसे मिलकर करता हूँ क्योंकि दोनों हाथ से उठाना पड़ेगा, बहुत भारी पत्थर है थोड़ी। लाइट भी आ गई। लाइट यहाँ से जलती है ना, तो आज थोड़ा लेट हो गया तो नहीं जल रही थी। मैंने इसको गिरा के खिड़की बंद कर दी। एक हाथ से नहीं उठा रहा। ए शिव, सुन, थोड़ा इसको उठा के ऊपर रख दे थोड़ा। अभी हमको तो जाना है थोड़ा मंदिर भी, तो मैं मंदिर में शूट कर लूँगा। गाइस, हम लोग मंदिर तो आ चुके हैं और अब मम्मी लोग का जी पूजा, और ये सिर्फ घूम रहा है। देखिए अब घंटी बजाने का मेरे को आ चुका है बुलावा। थोड़ा वो लगा दो, ठीक है। के लिए ये लिया था कि माइक, जो वायरलेस माइक थे वो 400-500 के मिल रहे थे, तो मैंने ये ले लिया। मतलब ये वो है वायरलेस ब्लूटूथ कंपनी, आप देख सकते हो पढ़ के। और तो इसी से मेरा माइक का भी काम हो जाता है, और जो गाने वाने सुनने हो, गेम खेलो, वो भी हो जाता है। कंठेश्वराय नमः, नीलकंठेश्वराय नमः, नीलकंठेश्वराय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उमा महेश्वराय नमः, नील महादेव। जय हतरा भाई। ऐसे हम लोग आ चुके हैं मंदिर से और हम लोग पढ़े हैं। तो अबे तू कैसे मुंह बना रहा है? देखो झूठ वाला। तो हम लोग मंदिर से आ गए और अभी मेरे ज़्यादा कुछ व्लॉग तो नहीं, आज मम्मी ने मतलब ज़्यादा व्लॉग नहीं बना क्योंकि रात लोग 5 मिनट से में कम के होते हैं। मैं अब बड़े व्लॉग बनाऊँगा 10 मिनट तक के। और आज मम्मी मेरे को मतलब हम दोनों को एक कहानी भी सुनाने वाली है, भूत वाली कहानी। तो आप वो कहानी नहीं है, हकीकत है। तो मैं सोचा कि वीडियो भी बना लूँगा। और एक कहानी मेरे को भी पता है, तो पहन लो, इसलिए तुम्हारी आवाज़ अच्छी आएगी। हाँ, तो सच बताओ कि रियल है कि असली है, मतलब असली है कि नकली है? जो मैं बताने जा रही हूँ एकदम हकीकत है। एक कहानी मेरे दोस्त के साथ रियल हो चुकी है, तो फिर उसको झरैया लोग होते हैं ना, जो भूत झाड़ते हैं, वो उनको बुलाए थे, तो फिर वो लोग झाड़े थे। चल तुम सुनाओ पहले। एक बार की बात थी, मैं मतलब 14 से या 15 साल की थी। तो पहले क्या था कि घरों में टॉयलेट नहीं हुआ करती थी, तो लोग बागों को बाहर ही जाना पड़ता था टॉयलेट के लिए। तो मेरी मम्मी थी, तो उनको 12 बजे करीब टॉयलेट लगी, तो मम्मी बोली कि चलो बेटा चलो। बहुत उठाई मुझे, मैं उठ नहीं रही थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी मैं, 13 से 14 साल की थी उस टाइम पे। फिर मैं अपनी मम्मी के साथ गई बाहर, तो मम्मी हो गया अपना चली गई और मैं वहीं पे खड़ी हो गई। तो मैं क्या देखी कि मेरे मतलब वहाँ पे उचेहरा है, उचेहरा में एक किला बना हुआ है। किला के ऊपर एक 80-90 साल की करीब औरत, जो मतलब भूत थी वो, लेकिन मैं उसको औरत समझी, लेकिन वो भूत थी। तो क्या हुआ कि मैं उसको देखी, तो मैं अपनी मम्मी से बोलती हूँ क्योंकि एक मतलब राम दाई हुआ करती थी, उसको समझ के मैं बोली कि देखो मम्मी, वो वहाँ पर देखो वो राम दाई चढ़ी है। अब
12 बजे रात को कौन सी राम रामदाई छत में चढ़ेगी, सोचने वाली बात है। बहुत ऊंचा किला होता है। हाँ, और वो भी किला तो आप लोग जानते ही होंगे कि कहीं कहीं भूत भी होते हैं, तो उस महाराजाओं का किला था उस टाइम पे। मतलब वहां से गणेश जी का छोटा सा मंदिर बना था, उससे थोड़ी दूर में वो औरत निकली, इतना बड़ा वो एक टोपरी लेकर, और ऐसे ही वो चलती गई। मैं उसको बहुत ध्यान से देख रही हूँ। उसने टोपरी को नीचे रखा और एक इतना छोटा सा कपड़ा लेकर, व्हाइट कलर का कपड़ा था, इतना छोटा सा कपड़ा लेकर ऐसे बैठी और ऐसे लेकर वो ओढ़कर सो गई, और देखते ही देखते वो औरत गायब हो गई। मेरी मम्मी तो समझ गई थी कि वो एक चुड़ैल है, तो मम्मी मुझसे कहने लगी कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं नहीं जानती थी, तो हो गया जब मम्मी बोली कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं भी उसको चुपचाप खड़े होके देखती रही। फिर उसके बाद जब मैं अपने मम्मी के साथ घर आई वापस, तो मम्मी ने रात को तो कुछ नहीं कहा, सुबह उसने मुझे बताया कि वो राम रामदाई नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। जैसे आपको भी एक बार बता दूं कि जो मेरे मम्मी थी नानी, जो कि हमारी, तो वो अब इस दुनिया में नहीं रही, जा चुकी हैं। तो आप 2000 कितने की बात बता रहे? ये 2000 करीब 8 की बात है। हमारी नानी 2021 में खत्म हो गई है। दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी क्या था कि पहले मतलब मैंने पुलिस में फॉर्म डाला हुआ था, तो उसके लिए मैं सुबह करीब 3:30 बजे दौड़ने के लिए जाया करती थी, क्योंकि 4 बजे फिर मैं जॉगिंग करके आती थी, चना और दूध पी के फिर सो जाया करती थी, तो मैं 3:30 बजे करीब उठा करती थी। अब मैं वहाँ से क्या देखती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि पहले घरों में टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, तो सबको बाहर ही जाना पड़ता था, नाली में। तो क्या हुआ, मैंने देखा कि एक औरत वहीं पे बैठी हुई है नाली पे। अब उसको मैं बड़े ध्यान से देखती हुई आ रही हूँ, लेकिन हो गया, मैं तो उसको औरत ही समझी थी, तो लेकिन वो भी एक चुड़ैल ही निकली। तो वो वहाँ नाली पे बैठी हुई थी, तो मैं उसको ऐसे ही देखते जा रही थी। फिर मैं उससे थोड़ा आगे निकल गई, तो मैंने पलट कर जब देखा तो वो औरत गायब हो गई। मुझे लगा कि ये भी एक चुड़ैल। इस तरह से मैंने 2-3 बार मतलब भूतों को देखा, लेकिन हो गया, मैं डरी नहीं, तो मुझे कुछ हुआ नहीं है, और डर जाती तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। ऐसे ही चलते चलते उस दिन कहे उस रात मैंने 2 चुड़ैल देखी। एक तो मैंने जैसे कि आपको बताया नाली पर, और दूसरी जैसे आगे निकली मैं, तो उपले होते हैं ना गोबर के, मेरी मम्मी लोग बनाया करती थी उपले, तो वही हम लोग के उपले, मतलब इतना बड़ा घर नहीं था हम लोगों का, तो दूसरे की जमीन पे हम लोग बनाया करते थे। तो वो कच्चा मकान था पहले, एक तरफ से मैदान था, पहले चूल्हों में खाना बना करता था, तो एक तरह से मैदान था, तो वहीं पे उपले बनाया करती थी मम्मी मेरी। तो उपले रखे हुए थे सूखे, तो मैं क्या देख रही हूँ कि एक औरत, दरवाजा बंद है, वहां से निकल रही है, दरवाजा बंद होते हुए बाहर ताला बंद है, तो वो वहां से निकल रही है और मेरे मम्मी के उपले चोरी करके अंदर जाने लगी फिर से। तो मैं उसको भी देखती रही, मैं कही ये औरत घर क्या रही है, ये इतनी रात को उपले क्यों चोरी कर रही है। और वो कहे को उपले उठाई और थोड़ी देर में देखा कि दरवाजा के अंदर जाते जाते वो भी गायब हो गई। इस तरह से ये 2 कहानियां मैंने आपको बताई, एकदम हकीकत है, ये कहानी नहीं, एकदम हकीकत जो मेरे साथ हुआ। और तीसरी कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, मेरे यहाँ, मेरे मम्मी के यहाँ मायके में एक बसंता नाम का व्यक्ति और एक बसंती नाम की लड़की थी। तो क्या हुआ कि मतलब उनके मम्मी खत्म हो गई थी, और हो गया, फिर मम्मी के खत्म हो जाने के 4-5 साल बाद वो दोनों भी खत्म हो गए, और वो दोनों अपनी छतों पर दोनों भाई बहन बैठा करती थी और एक गाना गाया करते थे। अक्सर उनको लोगों ने सुना, मैंने तो नहीं सुना न देखा, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, तो मेरी मम्मी लोग बताया करती थी कि वो दोनों भाई बहन बैठ जाया करते थे, और क्या नाम से, पहले उसका भाई गाया करे, क्योंकि उन दोनों की शादी नहीं हुई, बेचारे शादी कराने की चाह में दुनिया से परलोक चले गए, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई। तो उसका भाई गाया करता था, पान में पिपरमिंट नहीं, पिपरमिंट किस काम का, जिस आदमी की औरत नहीं वो आदमी किस काम का। इस तरह से उसका भाई गाया करता था, और यही धुन उसकी बहन भी गाया करती थी इसी तरह से, कि पान में पिपरमिंट नहीं, पिपरमिंट किस काम का, और जिस औरत का आदमी नहीं वो औरत किस काम का। बस इसी तरह से दोनों अपना गाना गाया करते थे बैठ के। नमस्कार दोस्तों, ये कहानियाँ मैंने आपको जो बताई वो एकदम हकीकत है, कहानी नहीं है, ये बिल्कुल रियल है एकदम। ये जो 2 मैंने बताई वो तो मेरे ही साथ हुई हैं, और एक जो मैंने अभी आपको बसंता बसंती के बारे में बताई, ये मेरी मम्मी लोग बताया करती थी, ये मेरे घर से थोड़ी दूर में है उनका घर, वहीं की कहानी है।
गाइस मम्मी ने तो सुना दिया अपनी कहानी, और अब मैं भी सुना देता हूँ। मेरी भी थोड़ा उस टाइप की, डरावनी टाइप की है। तुम फोन पकड़ो और मैं सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम अमन था। तो उसका भी एक दोस्त था, उसका नाम पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। वही मेरे को बताए थे ये कहानी। तो क्या हुआ था कि वो उसका दोस्त जो था वो अमन की हर बात मानता था। जैसे वो बोलता मेरे को अपनी साइकिल चलाने को दे देता था, कुछ भी बोल दे अमन उसको तो मान जाता था। तो फिर एक दिन अमन ऐसे ऐसे बात करते करते उससे बोला कि भाई मेरे को वहाँ लेके चल, वहाँ क्या उसका नाम था शमशान घाट। शमशान घाट वो लेकर तो चला गया, पर अकेले नहीं गए थे, उन लोग को डर लग रही थी। तो उसके साथ 2 लड़के और गए थे। वो लोग नहाने जा रहे थे। तो वो 3 तो नदी में नहाने लगे। वहाँ पे सही से शमशान घाट है, फिर एक नदी, फिर एक साइड वो है शमशान घाट। तो वो लोग नदी में नहाने लगे, पर अमन नदी में नहाते ही उसको क्या भूत लग गया कि वो चला गया वहाँ। मतलब भूत नहीं लगा, उसको मन कर रहा था कि एक बाल्टी रखी थी, बाल्टी में हल्का आधा पानी भरा था, तो आधा पानी वो ले लिया नदी से, दोनों मिक्स हो गए। तो फिर वो वही पानी अपने डाल लिया सिर में। और वो पानी एक औरत की थी, कुछ मतलब अब उस टाइम पे 7-8 दिन पहले उसकी मौत हुई थी, तो अब हो गए होंगे लगभग 19 दिन, 19-20 दिन। तो लोग नहा लिया। तो फिर कुछ नहीं हुआ, रात को बहुत होने लगी बारिश। और फिर रात को उसको अच्छी तेज बुखार चढ़ गई। और फिर जैसे वो सोता तो पकड़ के उसका बाल इस तरह एक बार तो पकड़ के बाल उसको उठा दी। 2-3-4 दिन तक ऐसे ही चला। वो बहुत बहुत कुछ होता, मेरे को याद नहीं उसके साथ, बहुत बहुत कुछ होता था, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। तो 2-4 दिन तक ऐसे चला। तो उसके घर वालों को अमन रोते रोते सब बताया। तो वो क्या करे कि वो होते हैं ना जो झरैया भूत झाड़ने वाले, तो वो उनको बुला के लाए। तो बुलाए तो वो पहले तो नहीं निकल रही थी, पहले अमनी की आवाज़ में थी। फिर कुछ दिन 2-3 लपाड़ा मारा और गंगा जल डाला, तब वो निकली। फिर अपने आवाज़ में बोल रही थी, तू कौन है रे, इस तरह बोल रही थी। तो बोला निकल तो शरीर से। तो वो नहीं निकल रही थी, बोल रही थी फिर वो 2-3 चाट और मारा। तो वो बोल रही थी कि फिर कि मैं तेरे घर वालों को नहीं छोड़ूंगा, मतलब वो गमराई भाषा में वो बोल रही थी, मैं अच्छे से बोल रहा। तो वो ऐसे बोली, तो वो फिर गंगा जल पिला दिया तो वो निकल गई। फिर पता नहीं आगे का याद नहीं। अमन को भी बेहोश हो गया था। फिर 1-2 घंटे बाद उसको होश आया। तो फिर उनको तब भी बुखार चढ़ी थी, तो उसको पैरासीटामोल गोली वोली खिला दिए तो बुखार उतर गई। तो इसी तरह भूत चढ़ जाते हैं। आज के लोग की एंडिंग होती है यहाँ से। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।